नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो रियली वेरी सॉरी आप सभी से कि मैं 2-4 दिन से अनुपस्थित था, कोई वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा सा बाहर था, टेस्ट वगैरह में बच्चों के बिजी था, तो उस लिए एक बार फिर से आपसे क्षमा प्रार्थना। दोस्तों देखिए, जो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2020 है, या यूं कहें कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम है, उसका जो अंतिम परिणाम आया था पंजाबी विषय का, वो आया था 2 मार्च को। और अब नया परिणाम जारी हुआ है, वो है भौतिकी यानी कि फिजिक्स का, वो है 4 अप्रैल को। तो दोस्तों लगभग 1 महीना हो गया है, 1 महीना क्या, 1 महीने से 2-3 दिन ऊपर भी हो गए हैं, और अब जाके ये रिजल्ट जारी हुआ है। इस हिसाब से ये प्रक्रिया चली तो ये 2 से 3 महीने और लगाने वाली है। इस बीच में कृषि का जो फाइनल रिजल्ट है इंटरव्यूज़ के बाद वो जारी हो चुका है, उसकी एक रिजल्ट लिस्ट भी जारी हुई है। एक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं मेन लिस्ट में और एक अभ्यर्थी चयनित हुए हैं रिजर्व लिस्ट में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कितना डिफरेंस वगैरह आया है। सबसे पहले जो फिजिक्स का रिजल्ट जारी हुआ वो देखिए आप, जो है आपको पता ही है 3/10/2021 को जो है प्रथम प्रश्न पत्र तृतीय परीक्षा का आयोजन जो है 22/9/2021 को किया गया था। अब देखिए, ये जो रोल नंबर आप देख पा रहे हो, ये सारे 224 कैंडिडेट्स हैं जो कि पास हुए हैं फिजिक्स के एग्ज़ाम में। और टोटल पोस्ट जो है दोस्तों वो है 35 यानी कि 35। और उसके ऊपर जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था वो है 2190, यानी कि प्रति पद जो कंपटीशन है वो 63 का है। अब अभ्यर्थी 224 पास किए हैं 35 पदों पर, यानी कि 6.4% या यूं कहें 6.4 गुना। प्रतिशत तो नहीं कहेंगे, ये गुना ही कहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है। तो 6.4 गुना जो है अभ्यर्थी पास किए गए। अमूमन जो है 3 से 5 गुना किए जाते हैं, बट इसमें थोड़े ज़्यादा है क्योंकि जैसे जैसे पद बढ़ते हैं तो पदों का जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन है वो भी बढ़ जाता है, मतलब श्रेणीवार जो अलग अलग पृथक्करण है वो भी बढ़ जाता है। इस कारण से जब गुना करते हैं तो ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण माने जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको एक पूरा भरना पड़ेगा DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, या यूं कहें विस्तृत आवेदन प्रपत्र, वो आपको भर के भेजना पड़ेगा। कब तक भेजना है? 12 अप्रैल 2022 शाम 6 बजे तक। नहीं भेजोगे तो क्या होगा वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो कोशिश कीजिए कि सारी डिटेल्स आप सही से भरें। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी कि कैसे आप सही से DAF भर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जनरल कैटेगरी तो 71.60 कट ऑफ गई है मेल फीमेल की, विडो की गई है 27.05। फिर EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS में मेल की जो कट ऑफ गई है वो 71.60 गई है। SC कैटेगरी की बात करें तो जनरल और वुमेन, माफ़ कीजिएगा मेल और फीमेल भी आप कह सकते हो, तो 68.70 गई है। फिर ST की बात करें तो मेल की 59.90 गई है और फीमेल की 55.79 गई है। अब बात करें OBC की तो जनरल और यानी कि मेल और फीमेल दोनों की 71.60 गई है। जनरल, EWS और MBC इन तीनों की जो है एक जैसी गई है, बिल्कुल सिमिलर, और MBC की जैसे मैंने बता ही दिया। फिर नीचे देखें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में तो एक्स सर्विसमैन की 46.44, और जो फिजिकल हैंडीकैप्स हैं उसमें जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी अगर बात करें तो 29.66, 31.97 और 35.31 मेरिट जो है गई है। अब एक अभ्यर्थी का रोक दिया गया है प्रशासनिक कारणों से, तो वो आपको पता है मैटर्स हो जाते हैं। और आखिरी जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा DAF भेजने का, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो आप 12 अप्रैल तक भेज सकते हो। और 224 कैंडिडेट्स पास है। अब देखिए, अपने जो पूर्वानुमान थे वो 95 से 100 के बीच के थे, लेकिन मेरिट गई है वो 71 गई है। तो लगभग ऐसे हम कहें तो 20 से 25 अंकों का डिफरेंस आया, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इससे पहले जो टोटल 9 विषयों के रिजल्ट जारी हुए उसमें लगभग लगभग 5-10 अंकों के अंदर अपना डिफरेंस था। एक ही विषय था जिसका इससे ज़्यादा था, तो थोड़ा सा 10 अंक से ऊपर भी कई बार चले जाते हैं। और ऐसे नहीं जरूरी कि ऊपर ही जाएंगे, जो हम बताएंगे उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम भी कई बार कट ऑफ चली जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि हर बार एक अनुमान जो है वो सच नहीं होते। जैसे रिकॉर्ड्स टूटने के लिए बनते हैं तो अनुमान गलत सिद्ध होने के लिए ही लगाए जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कृषि विषय कुछ रिजल्ट के बारे में जो जारी किया गया मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट पर। तो ये है दोस्तों मेन लिस्ट एग्रीकल्चर की।
एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी की। तो देखिए एक ही पोस्ट थी, 27 कैंडिडेट्स थे और 3 पास किए थे, 3 गुना ही हुए। और जो कट ऑफ गई थी दोस्तों वो गई थी 124.22, 110 से 15 के अपने अनुमान थे। और देखिए जो मेन फाइनल कट ऑफ गई है वो है 145.49 की। तो लगभग जो डिफरेंस दोस्तों यहाँ से आया है वो 20 से 21 अंक का यहाँ पे डिफरेंस आया है। और जैसे मैंने आपको कई सारे वीडियोस में पूर्वानुमान भी बताए हैं कि लगभग 30 अंकों का ऑन एन एवरेज, क्योंकि फिर अभ्यर्थी बढ़ेंगे, पद भी थोड़े बढ़ेंगे तो अभ्यर्थी भी काफ़ी सारे बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से अगर आप माने कि 30 अंक का डिफरेंस आ सकता है। जो भी आपकी कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए, जो कॉल करने की कट ऑफ है, उससे अगर आप 20 अंक आगे हो, 10 अंक आगे हो तब तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, 20 अंक आगे हो तो आप ठीक ठाक परिस्थिति में हो, और अगर आप 30 अंक आगे हो तो आप सोचिए कि आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परिस्थिति में हैं। तो ये आप जो है मान सकते हैं। और रिजर्व लिस्ट की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एक आधे अंक का ही है और एक ही कैंडिडेट है, तो फिर इतना ही इसमें डिफरेंस आएगा। अगर ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर रिजर्व वालों का नंबर है। तो ऐसे करके ये सारी कहानी काम करती है अपने इंटरव्यू के लिए कॉल वाली लिस्ट और फिर मेन और रिजर्व लिस्ट की। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।